मेरा नाम ईमेल मेमार्स है। टोनी ब्लेयर का थिंक टैंक गाजा के लिए युद्ध के बाद की योजना पर काम कर रहा था। टोनी ब्लेयर का थिंक टैंक टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज भी एक परियोजना में शामिल था जो के लिए एक युद्ध के बाद की योजना विकसित कर रहा। इस योजना में ट्रम्प रिवेरा का निर्माण और एक निर्माण क्षेत्र शामिल था जिसे इलॉन मस्क के नाम पर रखा गया था। इस परियोजना का नेतृत्व इजरायली व्यवसायियों ने किया और इसे अमेरिकी परामर्श फर्म बास्टन कंसल्टिंग ग्रुप बेजेडी द्वारा विकसित वित्तीय मॉडलों के आधार पर विकसित किया। यह परियोजना डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण के संदर्भ में विकसित की गई थी जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर नियंत्रण पाने और इसे एक रिसोर्ट में बदलने की बात की थी। हालांकि ई ने कहा कि वह इस योजना के लेखन में शामिल नहीं था, लेकिन संस्थान के 2 कर्मचारियों ने परियोजना के विकास के दौरान कुछ कॉल में भाग लिया। उन कर्मचारियों ने बेसेरी और इजरायली व्यवसायियों के साथ एक संदेश समूह में भी भाग लिया जिसमें गाजा आर्थिक ब्लूप्रिंट शीर्षक वाला एक टीवी दस्तावेज साझा किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बारे में जानकारी दी। इस रिपोर्ट ने संस्थान की ओर से नाराजगी की प्रतिक्रिया को जन्म दिया जिसे ब्लेयर ने डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने के बाद स्थापित किया था। इस संस्थान में 4 चलित और 2.5 कर्मचारी हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में करीब 8 वर्षों तक काम किया और इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की चौकड़ी की। उन्होंने बार ले दिया। ने इस बात से इनकार किया कि वो एक स्लाइड डेक के निर्माण में शामिल था जिसे एफ ने बताया कि यह इजरायली व्यवसाय द्वारा बीसीडी के वित्तीय मॉडलों का उपयोग करके विकसित किया गया। इस स्लाइड में कहा गया था कि गाजा के क्षेत्र से आधे मिलियन फिलिस्तीनियों को जाने के लिए भुगतान करने का प्रस्ताव था। स्लाइड में ग्रेट ट्रस्ट नामक एक योजना का खाका पेश किया गया था और इसे ट्रंप प्रशासन के साथ साझा किया गया था। इसमें यह कल्पना की गई थी कि जब कई निवासियों को जाने के लिए भुगतान किया जाएगा तो निजी निवेशक गाजा में आकर्षित होंगे। स्लाइड में वर्णित योजना का उद्देश्य ट्रंप और अमीर खाड़ी शासकों का ध्यान आकर्षित करना बताया गया है। 10 मेगा परियोजनाओं में मिडिस रिंग और मुजाद सेंट्रल हाईवे शामिल हैं जिन्हें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के नाम पर रखा गया है। और इलॉन मस्क स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन। फरवरी में ट्रंप ने एक आयोजनित वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा, हमारे पास एक ऐसा अवसर है जो अद्भुत हो सकता है। मध्य पूर्व का रिवेरा यह कितना शानदार हो सकता है। ब्लेयर के संस्थान ने स्लाइड डेक के निर्माण में शामिल होने से इनकार किया जिसे उसने एक बिजली डेक के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसके सामग्री में कोई योगदान नहीं था। प्रवक्ता ने कहा टोनी ब्लेयर ने खुद उन लोगों से बात नहीं की जिन्होंने इस डेक को तैयार किया और ना ही इस पर टिप्पणी की। तो आपकी टीम युद्ध के बाद गाजा के लिए योजनाएं बनाने वाले विभिन्न समूहों और संगठनों के साथ बात करती है, लेकिन इस योजना के लेखन में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम किसी भी योजना के खिलाफ हैं जो गाजा के निवासियों को गाजा छोड़ने की कोशिश करती है। हम चाहते हैं कि वे गाजा में रह सकें और वहीं जीवित रह सकें। प्रवक्ता ने कहा कि संदर्भित भी दस्तावेज एक आंतरिक भी दस्तावेज है जो विभिन्न पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तावों को देखता है कि युद्ध के बाद गाजा कैसा हो सकता है। हालांकि यह कई ऐसे आंतरिक दस्तावेजों में से एक है। प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र में दिव्य का काम हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के लिए बेहतर गाजा बनाने के लिए समर्पित रहा है और कहा टोनी ब्लेयर ने कार्यालय छोड़ने के बाद से इसके लिए काम किया है। कभी भी गाजा के निवासियों को पुनर्वास करने के बारे में नहीं था, जो एक प्रस्ताव है जिसे बी ने कभी नहीं लिखा, विकसित किया है, समर्थन किया। खुद को एक गैर लाभकारी गैर पार्टीसन संगठन के रूप में वर्णित करता है जो सरकारों और नेताओं को साहसी विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। कई तरह एक अलग विवाद में गाजा मानवतावादी फाउंडेशन कैफ के साथ अपने संबंधों को लेकर विवाद में फंसा हुआ है, जो विवादास्पद इजरायली और अमेरिकी समर्थित वितरण समूह मर्श कंपनी ने पिछले महीने कहा कि उसने कैफ के साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया है क्योंकि समूह के काम और वित्त पोषण के स्रोतों पर बढ़ती मीडिया जांच हो रही। बीते ने गाजा में काम से खुद को अलग करने का प्रयास किया है और कथित तौर पर 2 साझेदारों को बर्खास्त किया है जिन्हें उसने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधन को गुमराह किया। फिर सप्ताह ने रिपोर्ट किया कि बेसिडी ट्रिनिटी गाजा के संभावित पुनर्निर्माण की योजना बनाने में शामिल थी। ये इस घंटे की सबसे बड़ी खबर असली और बिना मिलावट, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना नहीं न भूलें।